हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेशन इसकी स्टडी करेंगे। तो ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है एक तरह से देखा जाए तो ये प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है, जिसमें कि आप लोगों ने इससे पहले का जो प्रीवियस वीडियो देखे हैं उसमें एक ट्रांसक्रिप्शन की बात की थी। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि जो डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन कॉपी कर दी जाती है एमआरएनए में, और वो जेनेटिक कोड जिसको नाम दिया था कोडॉन होते हैं उसमें। तो जेनेटिक कोड के रूप में जो इन्फॉर्मेशन होती है, फिर वो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो राइबोसोम पर पहुंचेगा एमआरएनए, और वहाँ पर जाकर के अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन या अकॉर्डिंग टू कोडॉन अमीनो एसिड्स पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस में क्या होंगे, उनका निर्धारण होगा अमीनो एसिड्स का कि कौन से अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस में लगने हैं, और उससे एक विशिष्ट प्रकार की क्या प्रोटीन का निर्माण होगा। तो ये जो प्रोसीजर है एक ट्रांसलेशन है, मतलब जैसे जो सेंट्रल डॉगमा होता है जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है कि जिसमें डीएनए से पहले ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगी, उससे एमआरएनए बनेगा, और एमआरएनए में जो सूचनाएं निहित हैं जो कि किसकी डीएनए की सूचनाएं हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन बनेगी उसके अंदर क्या है जब अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो निर्धारित होगा। तो ये जो प्रोसीजर है जो एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है वो क्या ट्रांसलेशन कहा जाता है इसको। तो इसमें जो है मेन जो यहाँ पर अपन स्टडी करेंगे ट्रांसलेशन के साथ साथ ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, किस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म है। तो उसके लिए नेक्स्ट जो अपन देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस की जो मैकेनिज्म है उसमें ये फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है जैसे ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एमआरएनए। तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एमआरएनए इसको अपन प्रीवियस वीडियो में ढंग से पूरा एक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में ही पढ़ा है पूरा, जिसमें क्या होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है, और उसकी प्रेजेंस में डीएनए टेम्पलेट पर क्या आरएनए का फॉर्मेशन होता है, आरएनए का सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होगा, एमआरएनए का सिंथेसिस होगा, एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा, जिसमें जो डीएनए की जो इन्फॉर्मेशंस है वो कोडॉन के रूप में निहित रहेंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स का मतलब ये है कि जैसे लगभग 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, लेकिन ये अमीनो एसिड्स क्या होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, और इन इनएक्टिव अमीनो एसिड्स को क्या है एक्टिव फॉर्म में बदला जाता है। तो उसमें जैसे अमीनो एसिड है वो एटीपी से रिएक्ट करके अमीनो एसाइल एडिनाइलेट बनाएंगे प्लस पायरोफॉस्फेट बनेगा। उसके बाद अमीनो एसाइल एडिनाइलेट जो है वो एक एंजाइम होगा जिसको अमीनो एसाइल सिंथेटेज कहा जाता है, और ये Mg+2 मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में ये क्या बनेगा अमीनो एसाइल एडिनाइलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो ये एक तरह से क्या एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक्टिवेट अमीनो एसिड को करना आवश्यक होता है। तो उसमें एटीपी और ये जो एंजाइम है अमीनो एसाइल सिंथेटेज ये मेनली क्या यूज होते हैं, और इनकी प्रेजेंस में जो इनएक्टिव अमीनो एसिड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं एक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है स्टेप अटैचमेंट ऑफ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड्स टू ट्रांसफ़र आरएनए। अब ट्रांसफ़र आरएनए पर जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड्स हैं वो अटैच होंगे। ठीक है, और ये जो है मतलब एक एंजाइम होता है जिसका जो नाम है अमीनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए, अमीनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज। इस एंजाइम की प्रेजेंस में जो अमीनो एसिड जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है वो ट्रांसफ़र आरएनए से क्या होंगे मतलब उससे जॉइन हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, और उसमें जो है जो अमीनो एसिड्स फॉर्म होंगे, या ये जो प्रोसीजर है इसको चार्जिंग ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए और अमीनो एसाइल ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चलें तो देन फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स। तो मैसेंजर आरएनए जो होता है वो मैसेंजर आरएनए जो राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट है,
ठीक है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक 30S जो होगी वो स्मॉल सब यूनिट होगी, और इन केस ऑफ यूकैरियोटिक राइबोसोम 40S जो यूनिट होगी वो स्मॉलर सब यूनिट होगी। उन पर जाके क्या है, स्मॉलर जो सब यूनिट है उससे mRNA क्या होगा, अटैच होगा, ठीक है। और इसके तुरंत बाद ही क्या होगी कि जो लार्ज सब यूनिट है वो भी उससे ज्वाइन हो जाएगी, किससे, स्मॉलर सब यूनिट से। अब इसमें कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं जो कि इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। और जैसे कुछ जैसे नाम है इन केस ऑफ, जैसे प्रोकैरियोट के केस में बात करें तो IF1 है, IF2 है, IF3 है, ये क्या इनिशिएशन फैक्टर्स हैं, ठीक है। इसी प्रकार से 9 फैक्टर यूकैरियोटिक केस में होते हैं, ELFS है, ठीक है, जो कि इस मतलब जो इनिशिएशन फैक्टर्स हैं जो कि इस प्रकार से फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर RNA राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। इसके बाद जो लार्ज सब यूनिट होती है राइबोसोम की, उस पर 2 साइट्स होती हैं, एक A साइट होती है और दूसरी क्या होती है, P साइट होती है, ठीक है। जहाँ पर क्या है 2 साइट होंगी इसके ऊपर, ठीक है, जहाँ पर जाकर के जो मतलब अमीनो एसाइल ट्रांसफर RNA कॉम्प्लेक्स है वो क्या होगा, उससे एसोसिएट होगा, है ना। अब इसमें नेक्स्ट जो है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन जो है उसमें 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले पॉलीपेप्टाइड चेन इनिशिएशन है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन इनिशिएशन के लिए जो एक इनिशिएशन कोडॉन होता है जिसको AUG के नाम से जानते हैं, है ना। और ये क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन को इनिशिएट करता है इसलिए इसको इनिशिएशन कोडॉन कहते हैं। और ये जो कोडॉन होता है AUG, ये मैथियोनिन को क्या कोड करता है, जो मैथियोनिन अमीनो एसिड है उसको क्या कोड करेगा। द फर्स्ट अमीनो एसिड ट्रांसफर RNA कॉम्प्लेक्स दैट अराइव एट P साइट इज मैथियोनिन ट्रांसफर RNA कॉम्प्लेक्स होगा। और इसका जो एंटीकोडॉन होगा वो क्या होगा, AUG का, जो कि एंटीकोडॉन किस पर होता है, ट्रांसफर RNA पर, वो होगा UAC, ठीक है। जो कि मतलब क्या करेगा, फॉर्म्स टेम्परेरी हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द AUG of mRNA and the site of ribosome is unoccupied to allow the entry of another charged amino acid transfer RNA complex। इसके बाद पॉलीपेप्टाइड चेन एलोंगेशन है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन एलोंगेशन में ये है कि जैसे इसमें कंटिन्यू अमीनो एसिड्स ट्रांसफ़र RNA के द्वारा लाए जाएंगे और वो अटैच होते जाएंगे, और जैसे जो ट्रांसफ़र RNA के द्वारा जो अमीनो एसिड्स आएंगे उनके बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। जैसे इसमें अपन देखें कि अमीनो एडिशन ऑफ अमीनो एसिड्स एज पर सीक्वेंस ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन ऑफ mRNA, ठीक है। तो वो क्या एलोंगेशन हो रहा है, और इसमें क्या होगा कि जो अमीनो एसाइल ट्रांसफ़र RNA कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जो कि मतलब एक्टिवेटेड अमीनो एसिड प्लस ट्रांसफ़र RNA जब अटैच हो जाता है, मतलब एक्टिवेटेड अमीनो एसिड ट्रांसफ़र RNA से अटैच हो जाता है तो क्या बनता है, अमीनो एसाइल ट्रांसफ़र RNA कॉम्प्लेक्स। तो वो पहले किस पर वो पहुंचेगा, A साइट पर, ठीक है, A साइट पर पहुंचेगा और वहाँ पर जाकर के A साइट का एक तो अमीनो एसिड और दूसरा जो A साइट वाला जो है जो पहले से था वो किधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो चला जाएगा B साइट पर, ठीक है। मतलब A साइट अमीनो एसाइल साइट है और P जो है पेप्टिडाइल साइट है। तो अब इसमें जो मतलब जो A साइट, मतलब इसमें 2 चीज़ हो गई, एक तो A साइट का अमीनो एसिड हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, P साइट का। तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो कौन से अमीनो एसिड का, P साइट वाले का, और अमीनो ग्रुप कौन से का, A साइट वाले अमीनो एसिड का। इनके बीच में क्या वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और इसमें क्या पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म होगा, और ये किसकी प्रेजेंस में होगा, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है अब इसमें जो है अब ये जो प्रोसीजर है ये लगातार क्या चलती रहेगी, और इस प्रकार से कंटिन्यू जो है अमीनो एसिड आते जाएंगे। और जैसे अमीनो एसिड जो मतलब P साइट है वहाँ से जो ट्रांसफ़र RNA है वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा,
और वो राइबोसोम को क्या करेगा, छोड़ देगा। ठीक है, और इस प्रकार से आगे जा करके जैसे द राइबोसोम मूव्स अलोंग द mRNA इन द 5'3" डायरेक्शन सो दैट सेकेंड tRNA ट्रांसफर RNA विद ऑन अमीनो एसिड रीच एट ए साइट। तो इस प्रकार से कंटिन्यूस ए साइट पर आते जाएंगे, ए से पी साइट पर, और उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाएगा, पी साइट से ट्रांसफर RNA फ्री हो जाएगा। ठीक है, राइबोसोम छोड़ देगा वो, और इस प्रकार से ये जो पेप्टाइड चेन है वो क्या होती जाएगी, लंबी होती जाएगी, कंटिन्यू अमीनो एसिड्स क्या होंगे, जुड़ते चले जाएंगे। अब ये वाली जो प्रक्रिया है ये कुछ मतलब प्रोटीन फैक्टर्स होते हैं जिनको एलोंगेशन फैक्टर कहा जाता है, उनकी प्रेजेंस में ये संपन्न होती है एलोंगेशन की प्रक्रिया। नेक्स्ट जो है टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो पॉलीपेप्टाइड चेन का टर्मिनेशन तब होगा जब कुछ नॉनसेंस कोडॉन जो कि mRNA पर होते हैं, और जब वो ए साइट पर पहुंचते हैं राइबोसोम के, तो ये जो कोडॉन है जिसमें UAA, UAG, UGA, ठीक है, जो कि 3 एंड ऑफ mRNA पर प्रेजेंट होते हैं, और जब ये कोडॉन, इन कोडॉन के लिए कोई भी अमीनो एसिड क्या इनसे कोड नहीं होता है, सो दे डो नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी ट्रांसफ़र RNA। तो ये किसी भी ट्रांसफ़र RNA के द्वारा इनकी पहचान नहीं की जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जाकर के जो नए अमीनो एसिड्स नहीं आ पाते हैं राइबोसोम पर, तो नए अमीनो एसिड्स नहीं आ पाएंगे तो जो प्रोटीन चेन है वो टर्मिनेट हो जाएगी, उसका समापन हो जाएगा। और इस प्रोसीजर में क्या है, कुछ रिलीजिंग फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, रिलीजिंग फैक्टर्स जो है वो रिक्वायर होते हैं, और इन प्रोकैरियोट के केस में RF1 है, RF2 है, और यूकैरियोटिक के केस में क्या है, जैसे ERF1 है। ठीक है, और ये एट 3 एंड ऑफ मैसेंजर RNA द रिलीजिंग फैक्टर बाइंड टू स्टॉप कोडॉन। और ये जो mRNA का जो 3 फैक्टर होगा, 3 एंड होगा, उस पर क्या बाइंड हो जाएंगे, और उससे क्या है कि जो कोडॉन स्टॉप कोडॉन मतलब जो है ये टर्मिनेट हो जाएगी, ट्रांसलेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन चेन का जो सिंथेसिस है, पॉलीपेप्टाइड चेन का जो सिंथेसिस है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, और जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो रिलीज हो जाएगी फ्रॉम द राइबोसोम। और इसके साथ साथ जो राइबोसोम की जो दोनों सब यूनिट है वो दोनों सब यूनिट क्या हो जाएंगी, डिसोसिएट हो जाएंगी, पृथक हो जाएंगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रोटीन सिंथेसिस से पहले जो दोनों यूनिट्स होती हैं वो अलग अलग रहती हैं, डिसोसिएट रहती हैं। वो प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पर ही दोनों यूनिट्स क्या होती हैं, जॉइन होती हैं। तो इसको अपन डायग्रामेटिकली भी समझ सकते हैं, जैसे वो आप देखो इसमें जैसे ये जो है ये स्मॉल सब यूनिट है राइबोसोम की, और ये वाली जो है लार्ज सब यूनिट है, और जो mRNA है वो स्मॉल सब यूनिट पर अटैच हो गया। ठीक है, इसके बाद इसका जो इनिशिएशन कोडॉन है mRNA का AUG। ठीक है, तो AUG इनिशिएशन कोडॉन है क्योंकि ये पॉलीपेप्टाइड चेन की क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो ट्रांसफ़र RNA है जो मेथियोनिन अमीनो एसिड को ये कोड करता है। ठीक है, तो अमीनो एसिड मेथियोनिन यहाँ पर आ जाएगा। अब ये कंटिन्यू आगे बढ़ेगा राइबोसोम, और अच्छा इसके साथ जो लार्जर सब यूनिट है वो लार्जर सब यूनिट इसमें जुड़ जाएगी, और लार्जर सब यूनिट में 2 साइट होंगी, एक तो ए साइट होगी, दूसरी पी साइट होगी। तो पहले जो अमीनो एसिड आएगा वो ए साइट पर आएगा, और उसके बाद वो पी साइट पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये ए साइट पर से पी साइट में आ गया, उसके बाद दोनों के बीच में ए साइट और पी साइट के जो अमीनो एसिड हैं दोनों के बीच में क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, और इसके साथ साथ जो पी साइट का जो ट्रांसफ़र RNA है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और इसी प्रकार से कंटिन्यूस नेक्स्ट जो है इस प्रकार से एक एक कोडॉन क्या है राइबोसोम आगे बढ़ता जाएगा, और उसके मतलब अकॉर्डिंग जो ट्रांसफ़र RNA है वो नए नए अमीनो एसिड्स को लेके आता जाएगा, और वो नए नए अमीनो एसिड्स हैं उनके बीच में वही ए साइट और पी साइट पर, पहले ए साइट पर फिर पी साइट पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, और पी साइट और ए साइट के जो अमीनो एसिड्स हैं उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा।
ठीक है, और फिर वहाँ से ट्रांसफ़र आरएनए पी साइट से रिलीज हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहती है, मतलब एक बार इनिशिएशन होने के बाद एलोंगेशन की प्रोसेस क्या कंटिन्यूस चलती रहेगी। तो अकॉर्डिंग टू एमआरएनए जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसका सिंथेसिस होता रहेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या होता रहेगा, निर्धारित होता रहेगा। ठीक है। लास्ट में जाकर के जब एमआरएनए के जो नॉनसेंस कोडॉन होते हैं, जो नॉनसेंस कोडॉन है, जैसे आपको अभी बताया यूएए, यूएजी और यूजीए, तो ये नॉनसेंस कोडॉन जब आते हैं तो इनको कोई भी मतलब इनके द्वारा कोई भी अमीनो एसिड रिकॉग्नाइज नहीं होता है, मतलब इनको आइडेंटिफाई करने के लिए कोई ट्रांसफ़र आरएनए नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड जो चेन है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी और जो पॉलीपेप्टाइड जो चेन बनी है वो यहाँ से राइबोसोम से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। और इसके साथ साथ राइबोसोम की जो दोनों यूनिट जो कि प्रोटीन सिंथेसिस की बिगिनिंग में क्या थे, सेपरेट थे, वो फिर से क्या होंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार से पूरी जो है ये प्रोसीजर मतलब चलता है। तो ये आपको प्रोटीन सिंथेसिस की जो मैकेनिज्म है वो पूरी समझ में आ जानी चाहिए, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसके डायग्राम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसको ढंग से तैयार कर लेना। थैंक्स।